हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल हिम ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वह हिमालय में है, बसा हुआ है, मतलब हिमालय में अवस्थित है। तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय में हज़ारों की संख्या में जो है छोटी और बड़ी झीलें हैं। इसमें कई झीलें जो आपकी है वो प्राकृतिक है और जो कई झीलें हैं वो आपकी कृत्रिम है, जो कि नदियों का पानी रोककर उनके ऊपर ऊंचे ऊंचे डैम बनाए गए हैं, जिससे कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो नज़र डालेंगे हम एक हिमाचल के मैप पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हिमाचल का मैप है और इसमें मैं आपको, जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ यही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे आपको दिखाना है कि कौन कौन सी जो लेक्स है वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम यही बनता है कि आपको लेक का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से ज़िले में है। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो ये पहले नज़र डालिए चंबा पर। तो जैसा कि आपको चंबा दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका चंबा है। यहाँ चंबा में आपका एक घड़ासरू लेक आ गई, एक खजियार लेक है, लामा लेक है, मनी महेश लेक है आपकी, और महाकाली लेक। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका आता है, यह आपका है लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में आपका उनामसो लेक है, सूरजताल है और चंद्रताल लेक है। फिर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइए। तो कांगड़ा पर आपका पौंग डैम है, डल लेक है और करेरी लेक। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी डल लेक है ये आपकी कांगड़ा में है और एक आपकी लामा डल लेक है। तो जो लामा डल लेक है ये आपकी 7 झीलों का समूह है और जो इन 7 झीलों के समूह में सबसे बड़ी जो लेक है वह आपकी लामा डल लेक है। फिर आप नज़र डालिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी भृगु लेक है, दशहर है और सरयोलसर लेक है। फिर आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइए तो किन्नौर में आपकी नाको झील आती है और एक सोरंग लेक आपकी आती है। फिर आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कुमारवाहा, रिवालसर, पराशर, कुंतभ्योग, सुखसर लेक, ये सब जो आपकी लेक्स है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। आपकी पंढोर डैम भी इसी के अंदर आपका जो आता है। फिर आपका बिलासपुर है तो बिलासपुर में आपकी ये एक मेन मेड जो आपकी आर्टिफिशियल लेक है जो सबसे बड़ी हिमाचल की है, वह आपकी गोविंद सागर है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लेक्स आती है वह आपकी है चंद्रनाहन लेक, तानू जुब्बल लेक और गढ़कुफर लेक। और एक यहाँ पर एडिशन नहीं किया है, वो आपकी है करेरी लेक। और फिर आपका लास्ट सिरमौर। सिरमौर में एक रेणुका लेक है और एक सुकेती लेक। तो जो आपकी रेणुका लेक है ये जो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आपने याद रखना है। अब आगे आ जाइए। आगे आप देखिए हमारा जो है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चंबा की झीलों पर हम नज़र डालेंगे। तो फर्स्ट इसमें आती है खजियार लेक। जो खजियार लेक आपकी है, जो खजियार है, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और जो खजियार लेक है उसकी जो एलिवेशन है समुद्र तल से वह आपका है 1951 मीटर। और जो आपका मिनी स्विट्जरलैंड जो खजियार को कहा गया था वह एक स्विस एनवॉय आपके जो थे विली पी ब्लेजर, इन्होंने 7 जुलाई 1992 को जो है इसे ऑफिशियली मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। एक यहाँ पर टेम्पल भी है इस खजियार लेक के साथ में, जो है वह खजियार नाग को डेडिकेटेड है। एक यहाँ पर आपका साइन बोर्ड लगा हुआ है खजियार लेक, जो खजियार आपकी जगह है। तो जो वह है आपका साइन बोर्ड है उसके ऊपर डिस्टेंस जो है आपका मेंशन किया गया है वह है 6194 किलोमीटर। और जो यह डिस्टेंस है यह आपका जो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न और आपका जो खजियार है इनके बीच का जो है डिस्टेंस ये मेंशन किया गया है। और जो आपका मिनी स्विट्ज़रलैंड जो आपका कहा गया है खजियार को, तो जो खजियार है वह दुनिया की 160वीं 160th
टूरिस्ट स्पॉट है जिसे कि यह दर्जा दिया गया है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है घढ़ासरू लेक, जो चंबा की चुराह तहसील है उसमें यह आती है। 24 किलोमीटर जो है ये तीसा से दूर है। तीसा जो एक कस्बा है। 3505 मीटर का इसका आपका एलिवेशन है, और जो आपका सी लेवल से, और जो इसका सरकमफेरेंस है वह 1 किलोमीटर है। जो इसका परिमाप वह 1 किलोमीटर है। और काली माता का जो एक टेम्पल है इसके किनारे पर बना हुआ है। फिर आपकी नेक्स्ट डामा लामा डल लेक आपकी आती है। तो यह जो अवस्थित है वह आपकी 45 किलोमीटर दूर है चंबा से। और जो धौलाधार की जो अंदरूनी ढलान है उस पर यह जो झील है बनी हुई है। ग्रुप ऑफ 7 लेक, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि 7 झीलों का यह समूह है। और इसमें जो सबसे बड़ी लेक आपकी है वह लामा डल लेक है। 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो आपके लोकल गद्दी ट्राइबल जो यहाँ के हैं वह लोग जो है जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर विजिट करते हैं। और जो इसका सरकमफेरेंस है वह 2 किलोमीटर है। और इसी झील के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर भी बना हुआ है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है मनी महेश लेक। यह जो झील है आपकी यह 35 किलोमीटर दूर है भरमौर से। और 3950 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और आपका जो माउंट कैलाश है उसके जो है तलहटी में यह जो झील बनी हुई है। और जो आपका माउंट कैलाश है उसकी ऊंचाई भी आपने याद रखनी है 5660 मीटर। और जो यहाँ पर है मनी महेश लेक में जो हर साल यहाँ पर एक मेला होता है जो आपका हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। फिर आपकी एक महाकाली लेक आ गई जो चंबा के अंतर्गत आती है। यह चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और 3657 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। फिर आपकी नेक्स्ट आती है खुंडी मराल लेक। यह भी आपकी चुराहा वैली में आती है और 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील को जो है भगवती काली नाम से भी जाना जाता है। और 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल जो इसका है और इतने एरिया में जो ये फैली हुई है। फिर आपकी जो और कुछ अन्य झीलें जो यहाँ पर आती है वह आपकी है महल नाग डल झील, चुराहा में है। बैसाखी चामुंडा डल झील, यह भी चुराहा में है। और काली डल झील, यह भी चुराहा में ही है। फिर आपकी चंद्रकूप लेक, यह भी आपकी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। 3450 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और जो ये मैक्सिमम जो आपका साल भर जो है बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है लेक्स इन कांगड़ा। कांगड़ा जिला की जो आपकी झीलें हैं, तो इसमें पहली आपकी डल लेक आती है। इस झील को जो है भागसुनाग झील भी कहा जाता है। और जो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई आपकी है वह 1775 मीटर है। और जो यह झील है ये धर्मशाला के साथ ही बस लगती है। 11 किलोमीटर जो है ये धर्मशाला से दूर है। फिर नेक्स्ट आपकी करेरी लेक, यह आपकी धर्मशाला से 35 किलोमीटर दूर है। और 1810 मीटर की जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और जो यह झील है इसका जो पानी है वह लायून रिवर या लयूनी रिवर जो है इसमें आपका जो पानी इसका गिरता है। फिर आपकी नेक्स्ट इसमें पोंग डैम आ गया। यह आपका आर्टिफिशियल डैम है या लेक जो भी कह लें। तो 1975 में बनाई गई थी, ब्यास रिवर के ऊपर बनी हुई है। और जो 2002 नवंबर 2002 में जो है इसे रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो एक अन्य इसमें रोचक तथ्य है वह यह है कि जो 30,000 से 50,000 की संख्या में जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स है वह हर साल यहाँ पर विजिट करते हैं। और वह 54 प्रजातियों से बिलोंग करते हैं। अलग अलग जो है आपकी 54 प्रजातियों के जो 30 से 50,000 की संख्या में यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं। फिर एक आपकी यहाँ पर डहनसर लेक, यह भी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आती है। और फ्रेश वाटर लेक है। और जो आपकी गॉडेस पार्वती है, पार्वती माता से जो इनका संबंध है। फिर आपकी मंडी जिला की जो झीलें आती है, तो इसमें पहली आपकी रिवाल्सर है। यह 25 किलोमीटर दूर है आपकी मंडी से। और यहाँ पर जो इसका जो संबंध है वह पद्म संभव जी से है। जो आपके पद्म संभव थे यह आपके जो है बुद्धिस्ट मास्टर थे जिन्होंने कि आपका जो महायान जो शाखा है बुद्धिज़्म की, इसका प्रचार किया था तिब्बत में। तो इन्हें आप जो है बौद्ध गुरु भी कह सकते हैं। तो जो आपका रिवाल्सर है यहाँ पर एक झील जो ये बनी हुई है, इसके किनारे पर एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है और एक मोनेस्ट्री भी पाई जाती है।
तो ये जो आपका है ये हिंदू, सिख और जो तिब्बती 3 धर्मों के लोगों से जो है इसका संबंध है। फिर आपकी कुमारवाहा लेक चच्योट तहसील में आती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में और 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कामरूनाग टेम्पल भी है और यहाँ पर जो झील है उसमें जो आपके है जो श्राइन होता है, जो यहाँ पे आभूषण जो भेंट किए जाते हैं देवता को जो मंदिर में, वो झील में डाले जाते हैं। जैसे आपके पैसे हो गए, सोने के आभूषण हो गए, तो वह जो है आप जब जब कभी जाएंगे यहाँ पर विजिट करेंगे तो वह आपको उसमें दिखेगा नीचे, जब उसमें जो पैसे आपके डाले हुए होते हैं और जो उसमें सोने के आभूषण चांदी के जो भी गिरे हुए होते हैं। तो यह भी एक बहुत ही फेमस जो जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपकी नेक्स्ट आती है कुंत भ्योग लेक। जो आपकी कुंत भ्योग लेक है यह जो आपकी रिवाल्सर से जो आपकी हिल टॉप है वहाँ पर ये अवस्थित है और जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वह 1700 मीटर है। और जो यह झील है यह जो आपकी सेंटर में जो इसकी गहराई है वह 12 से 15 मीटर के बीच में है। और इसका जो एक पौराणिक संबंध है वह यह है कि यहाँ पर जो है अर्जुन ने अपना बाण गाड़ कर बाण जो तीर से यहाँ पर पानी निकाला गया था, जो माता कुंती होती थी उनकी प्यास बुझाने के लिए, तो उन्होंने धरती पर तीर मारा था और फिर यहाँ पर इस झील का निर्माण हुआ था। कालासर लेक यह भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। 1755 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और यह भी आपकी जो है रिवासा टाउन के टॉप पर अवस्थित है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है पराशर लेक। 2743 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और 30 किलोमीटर दूर यह मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। और यहाँ पर एक पेगोडा शैली में जो है मंदिर भी बनाया गया है झील के किनारे पर। और हर साल यहाँ पर जून के महीने में एक मेला होता है। फिर आपकी नेक्स्ट पंडोह डैम, यह आपका जो है मंडी कुल्लू हाईवे के किनारे पर अवस्थित है और 14 किलोमीटर जो है ये मंडी से दूर है। और इसका जो निर्माण किया गया है वह ब्यास रिवर पर किया गया है। और जो यहाँ का पानी है इसे 2 टनल के माध्यम से, जिन टनल की लंबाई 13 किलोमीटर है, यह आपका पंडोह से सिलापट निकाला गया है और वहाँ पर सतलुज के साथ लिंक किया गया है। तो इसमें जो आपकी 13 किलोमीटर की जो लंबाई है वो आपकी टनल के थ्रू है और 12 किलोमीटर एक ओपन चैनल है जो आपकी सुंदरनगर में भी जो झील बनी हुई है वो इसी के माध्यम से बनी हुई है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है लेक्स इन कुल्लू। तो कुल्लू में आपकी जो लेक्स है वह आपकी भृगु लेक, इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 4235 मीटर है और यह रोहतांग पास के पास बनी हुई है और इसकी जो डेप्थ है आपकी जो गहराई है वह 3 मीटर है। और जो आपके कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति के जो लोग हैं उनके लिए यह बहुत ही पूजनीय है, मतलब वो लोग यहाँ पर अक्सर विजिट करते हैं। फिर आपकी सरयोलसर लेक आपकी नेक्स्ट आती है इसमें। तो यह आपकी जो जलोड़ी पास है जो कुल्लू में इनर और आउटर सिराज को जोड़ता है, तो वहाँ पर अवस्थित है जलोड़ी पास के टॉप पर और जो इसकी ऊंचाई है वह 3100 मीटर है और यह 20 किलोमीटर बंजार से आनी की ओर अवस्थित है। जब आप बंजार से आनी जाएंगे तो जो बंजार से आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस होगा वहाँ पर ही आपको अवस्थिति इसकी मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपकी आती है श्रिंग तिंगू लेक। यह 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेरी गांव के पास में इसकी अवस्थिति है, वहाँ पर ये बनी हुई है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है मंतलाई लेक। मंतलाई लेक जो है यह पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी आप कह सकते हैं, मतलब कि सोर्स है यह पार्वती नदी का। और जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से वह आपकी 4116 मीटर है, यह आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है दशहर लेक। यह मनाली के साथ ही, मतलब नज़दीक ही आपकी जो है मनाली के सबसे नज़दीक दिखती है और मनाली में ही यह अवस्थित है। फिर आपकी जो नेक्स्ट इसमें आता है वह आती है लेक्स इन लाहौल स्पीति। तो इसमें जो पहली आपकी आती है वह आपकी है सूरज ताल। जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वह आपकी 4800 मीटर है और जो आपकी सूरज ताल लेक है यह आपकी बारालाचा दर्रे के पास में ही अवस्थित है। और यहाँ से क्या होता है, हमारा जो भागा रिवर है जो चंद्रा नदी के साथ मिलकर तांडी में चिनाब नदी का निर्माण करती है, तो जो ये भागा रिवर है आपकी, इसका जो है उद्गम स्थल भी यह माना जाता है कि सूरज ताल से ही यह निकलती है। और जो इस झील का जो एरिया है वह आपका 1200 गुना 1600 स्क्वायर मीटर है। फिर नेक्स्ट आपकी चंद्रताल। तो यह जो आपका है यह उद्गम स्थल भी है चंद्रा रिवर का।
और जो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है वह आपकी 4300 मीटर है। फिर आपका जो है इसे जो आपके चीनी यात्री आपके हुएनसांग थे उन्होंने लोहित्य सरोवर भी कहा था। हुएनसांग जो आपके थे यह एक चीनी स्कॉलर थे और इन्होंने 7वीं शताब्दी में जो है इंडिया की जो भ्रमण किया था, और कुल्लू भी है उस दौरान आए थे, हिमाचल से होते हुए गए थे। तो 635 ईस्वी में जो है इन्होंने कुल्लू में विजिट किया था, और जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी उसका जो शीर्षक था, जो उसका टाइटल था, वह था सी यू की। और जो आपका चंद्रताल है इसे जो है 2005 में रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया था। और जो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हिमाचल में टोटल जो आपकी रामसर वेटलैंड साइट्स है वह 3 है, और इन 3 में कौन कौन सी है, वह आपका पोंग डैम है, यह 2002 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित की गई थी। फिर रेणुका झील आपकी जो है यह 2005 में की गई थी, और चंद्रताल आपकी 2005। नेक्स्ट आपकी जो लाहौल स्पीति में लेक एक है, आपने नाम याद रखना है, उनामसो लेक, यह भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर आपकी नेक्स्ट जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी लेक्स आती है वह आपकी नाको झील, जो किन्नौर का पुह सब डिवीज़न है वहाँ पर ये पाई जाती है। और जो यहाँ पर जो है जो पद्म संभव थे उनके जो पैरों के जो निशान थे वह यहाँ पर पाए गए हैं। और जो इस झील की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह आपकी 4300 मीटर है। और यहाँ पर एक गांव आपको मिलेगा ताशीगंग विलेज, तो यहाँ पर कुछ गुफाएं बनी हुई है, तो यह माना जाता है कि जो ये गुफाएं हैं इनमें जो आपके गुरु पद्म संभव जी थे वह यहाँ पर तपस्या करते थे। फिर नेक्स्ट आपका आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी कराली लेक है। जो आपकी कराली लेक है यह सबसे गंदी झील भी से माना जाता है, हिमाचल की जो प्रदूषित झील आपकी है। यह जो है छोटा शाली हिल लॉक पर अवस्थित है, और जो इसका साइज है वह जो आपका एनाडेल ग्राउंड जो है आपका शिमला में, इसके बराबर ही इसका जो है साइज माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपकी चंद्रनाहन लेक। जो आपकी चंद्रनाहन लेक है यह चांशल चोटी से निकलती है, जो कि रोहड़ू तहसील के अंतर्गत आपका आता है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 4267 मीटर है। और जो यह आपका जो चंद्रनाहन झील है यह आपका उद्गम स्थल भी माना जाता है पब्बर नदी का। और जो आपकी पब्बर नदी है यह जाकर आगे टोंस नदी में मिलती है, और जो टोंस नदी है वह किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपकी है तानू जुबल लेक, ये आपकी नारकंडा के नज़दीक ही अवस्थित है। फिर नेक्स्ट आपकी है ब्रैंडोनसर लेक। तो जो ब्रैंडोनसर लेक आपकी है वह डोडरा कवार में पड़ती है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह आपकी 5500 मीटर है, और जो इसका परिमाप है वह आपका 1 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट आपका है सिरमौर। तो जो सिरमौर जिला के अंतर्गत आपकी जो झीलें आती है वह आपकी एक रेणुका झील है। तो यह आपने याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी रेणुका झील है वह आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल की। और यह कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ददाहू में है। ददाहू जो आपका कस्बा है वहाँ पर ये पड़ती है, उसी के साथ में बिल्कुल 1-2 किलोमीटर दूर है। जो आपकी लेक है यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और जो इसका सरकमफ्रेंस जो है इसका वह 3 किलोमीटर है। और जो इसका पौराणिक संबंध है वह रेणुका माता जी से है, जो कि परशुराम भगवान जो आपके छठे अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के, उनकी माता जी से संबंधित है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी माता जी का सर धड़ से अलग कर दिया था, जो उनके पिताजी थे ऋषि जमदग्नि जी, उनके ऑर्डर पर इन्होंने ऐसा किया था। और यहाँ पर जो है रेणुका लेक के साथ में ही एक परशुराम ताल भी है, तो यह आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सुकेती लेक। यह भी आपकी सिरमौर में आती है और शिवालिक फॉसिल पार्क के पास में है। पर प्रेजेंट टाइम में जो है यह जो आपकी लेक है इसमें पानी बहुत कम है या सूख चुकी है, तो इसमें जो आपका है चट्टाने और मलबे से यह जो है झील भर चुकी है। तो इसके लिए आपकी कार्य चल रहा है कि इसे आप टूरिज्म प्लेस में जो है डेवलप किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके कुछ जो हमारे गर्म पानी के जो स्रोत हमारे झीलें हिमाचल में पाई जाती है, तो उनके ऊपर एक नज़र डालूंगा। एक आपकी खीरगंगा है, यह कुल्लू में है, पार्वती वैली में। और अगर आपने यहाँ के लिए जाना हो तो आप बरशेनी एक गांव है, वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं यहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर एक शिवा टेम्पल भी बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका मणिकरण।
जो मणिकरण है यह जो आपकी पार्वती नदी है उसके राइट बैंक पर बसा हुआ है और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका तत्तापानी है, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के किनारे पर। फिर नेक्स्ट आपका वशिष्ठ है, यह कुल्लू में है। यह जो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है यह आपका सल्फ्यूरिक स्प्रिंग है, यहाँ पर जो है सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यह ब्यास वैली में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट आपका है टटवानी। आपका जो टटवानी है यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो आपका मसरूर रोकट जो टेम्पल है इनके नज़दीक में ही यह पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका ज्योरी है, जो ज्योरी है यह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपका शिमला और किन्नौर की बाउंड्री पर, हिंदुस्तान तिब्बत जो आपका रोड है उसके किनारे पर। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी छड़ी यात्रा होती है, मणि महेश और श्रीखंड चोटियों की जो यात्रा करते हैं श्रद्धालु लोग, तो जो वह लोग हैं वह जो आपकी ज्यूरी में जो हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पर जो है डुबकी लगाने के बाद ही यात्रा पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे बहुत शुभ माना जाता है कि अगर यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद आप छड़ी यात्रा जो आप मणि महेश और श्रीखंड की करेंगे तो उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है कलाथ। जो कलाथ आपका है यह कुल्लू में है और मनाली से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सल्फर वाटर स्प्रिंग है और आपका ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो आपके यह जो गर्म पानी के चश्मे हैं इसमें कई जो आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इनकी, वह माना जाता है कि कई चरम रोग होते हैं आपके जो उनका भी उपचार करते हैं अगर आप इसमें डुबकी लगाएंगे तो। फिर लास्ट आपका इसमें है कसोल। कसोल जो आपका है यह भी पार्वती वैली में है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मणिकरण के साथ में। तो यह भी आपका जो है गर्म पानी का स्रोत है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।